वो भी क्या दिन थे जब मालिक अपने बेटों की तारीफ करते करते थकते नहीं थे। और एक आज का दिन है जो अंतिम समय में भी उनके दोनों बेटों में से कोई भी उनके साथ नहीं है। ये कैसा विधि का विधान है। अरे रामू, 2 कप चाय लेकर आना जरा। रामू काका मेरे लिए भी जाना, 1 कप चाय, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है। मेरे लिए मत लाना, मैं नहीं पीऊंगा। अरे पापा, मेरी कल फ्लाइट है, मेरी अमेरिका में जॉब लग गई है। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो तेरे लिए बहुत खुश हूँ। चल, तुझे अमेरिका में जॉब तो मिली। हाँ पापा, मैं भी निकल रहा हूँ भाई के साथ। तू क्या करेगा वहाँ? अरे मेरा भी प्लान है ना वहाँ पर बिजनेस सेटअप करने का अपने दोस्त के साथ। अरे मालिक, मालिक उठो। रामू, हाँ मालिक। अरे रामू, तू अभी तक घर नहीं गया? बस जाने वाला था मालिक। अरे मालिक, मैं ना बहुत दिनों से आपसे कुछ बात करने की सोच रहा था। मालिक, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप ना अपने दोनों लड़कों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हो। आप इतनी उम्मीद मत रखो। जब ये उम्मीदें टूटती हैं ना तो बहुत दुख होता है। अरे रामू, तुझे क्या ऐसा लगता है कि मेरे बेटे ऐसे हैं? सारे गांव, सारे रिश्तेदारों में मेरे जैसे बेटे किसी के नहीं हैं। आखिर मैंने उन्हें बहुत प्यार से पाला है। खैर छोड़, तू भी मेरी बहुत सेवा करता है। अरे मालिक, मेरा क्या है, मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूं और हमेशा आपकी सेवा ही करता रहूंगा। मरते टाइम मैंने मालकिन को वचन दिया था कि मैं आपकी सेवा अपनी आखिरी सांस तक करूंगा। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं आऊंगा। अरे बस बस रामू, तू फिर से शुरू हो गया। तू और तेरी मालकिन। वैसे एक बात है, तेरी मालकिन की याद बहुत आती है। जा जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दे। और रात बहुत हो गई है, तू भी अपने घर चला जा। ठीक है, मैं आपका खाना लगा के रसोई में रख दूंगा, आप खा लेना और मैं घर निकल जाऊंगा। बाबूजी नमस्ते, आ गए आप? आज बड़ी देर कर दी आपने। अरे बस। अरे हाँ बेटा, थोड़ी देर हो गई आज। मालिक के यहाँ बहुत काम था आज। अरे बेटा, तुझे तो पता ही है, मालकिन के जाने के बाद मालिक एकदम अकेले पड़ गए। कोई काम करने वाला नहीं है, सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। इस वजह से आज भी लेट हो गया। आप ठीक बोल रहे हो बाबूजी, मालिक के हमारे ऊपर बहुत एहसान है। आपको तो पता है बाबूजी, जब मैं बचपन में बीमार पड़ गया था तो मालिक ने ही हमारी मदद की थी। अरे राकेश, वो दिन मैं कैसे भूल जाऊंगा यार। वो तो बहुत बुरा दिन था हमारा, लेकिन मालिक बहुत दयालु है जो उन्होंने हमारी सहायता करी। चल, मैं हाथ मुंह धो लूं जरा, फिर खाना वाना खाते हैं। ठीक है बाबूजी। मालिक नमस्ते। नमस्ते। और भाई राकेश, ठीक है तू? हाँ मालिक। और गांव में कुछ नया ताजा? अरे मालिक, नए ताजे की तो छोड़ो, वो शंकर का लड़का है ना, वो पड़ोस के गांव की एक लड़की लेके भाग गया। हैं? अरे ये सब तो किस्मत का खेल है। वैसे ऐसी औलाद किसी को ना दे। अब मुझे ही देख लो, मेरे दोनों बेटे इतने अच्छे हैं, रोज मुझसे सुबह शाम बात करते हैं। मेरा बड़ा बेटा इंजीनियर है और छोटा बेटा बिजनेसमैन है। मैंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, इतने अच्छे संस्कार दिए
ये सब उसी का ही परिणाम है जो आज वे दोनों इतनी अच्छी जगह पर हैं। हाँ मालिक, आप सही बोल रहे हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, तुम अब आए हो। अब तो तुम ठाकुर साहब से मिल भी नहीं पाओगे। बेटा, जैसे तुम लोगों ने बोला था, मैंने गुप्ता जी की और वकील साहब की मदद से सारा काम कर दिया। चलो, अब तुम लोग आ गए हो तो आगे के सारे काम तुम लोग ही संभाल लेना। हाँ काका, ऐसा ही होगा। अरे भैया, आप भी ना रामू काका से काम की बात तो करना भूल ही गए। जल्दी करो, आज शाम को हमें निकलना है। हाँ हाँ छोटे। अरे रामू काका, आप जरा वकील अंकल को बुलवा देंगे, उनसे कुछ बात करनी है। ठीक है बेटा, मैं भी बुलवाता हूँ। अरे राकेश, इधर आना जरा। हाँ पिताजी। अरे बेटा, जरा वकील साहब को बुला के लाना जल्दी। अच्छा पिताजी। आइए वकील साहब, बैठिए। और बच्चों, कैसे हो? तुम दोनों ठीक तो हो? बस वकील साहब ठीक है। तुम दोनों इतने दिन बाद आ रहे हो? हाँ हाँ वकील साहब, हम लेट हो गए। बस हमें आपसे एक बात पूछनी है, और वैसे भी हम दोनों को जल्दी जाना है। अरे बेटा, अभी तो ठाकुर साहब की 13वीं भी नहीं हुई है। अरे वकील साहब, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। अरे वकील साहब, जो भी हुआ इसमें ईश्वर की इच्छा रही होगी। हमने तो कितनी बार पापा से कहा हमारे साथ अमेरिका चलो, वहीं आपका बड़े अस्पताल में इलाज करा देंगे। अरे वकील साहब, मैंने तो 2-3 बार प्लेन के टिकट भी भेजे थे, लेकिन पापा को तो इसी मकान से प्यार था, इसीलिए वो हमारे पास नहीं आए। सही कहा। अच्छा अंकल, जाने दो इन सभी बातों को। अच्छा वकील साहब, आप ये बताइए, पापा मरने से पहले कोई वसीयत करके थे क्या, जो आपके पास रखी हो? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हमें बड़ी बुआ से पता लगा था। भला पापा को इसकी क्या ज़रूरत थी? हम उनके 2 ही तो बेटे हैं, हम दोनों में बहुत प्यार है, हम सारी जायदाद आधी आधी कर लेंगे। बच्चों, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। ठाकुर साहब ने अपनी वसीयत में लिखा है कि मैं ठाकुर बज्जर सिंह अपने होश हवास में अपनी वसीयत का आधा हिस्सा रामू सन ऑफ घसेटा सिंह के नाम करता हूँ। क्या पापा ने ये सब लिखा है? तथा अपनी आधी वसीयत वृद्धाश्रम को दान करता हूँ। और
मैं यह भी घोषणा करता हूँ, मेरी जायदाद में से एक भी फूटी कौड़ी मेरे बेटों में से किसी एक को भी न दी जाए। क्या पापा ने ये सब किया? अगर यकीन नहीं होता तो ये रही वसीयत। रामू, तूने हमारे पिताजी की सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। छोटे मालिक, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ना तो मालिक ने मुझे कभी इस बारे में बताया और ना ही मुझसे कुछ पूछा। पूछते या तो लाखों करोड़ों की संपत्ति को मना कर देता। मुफ्त में मिलने वाली प्रॉपर्टी हमें नहीं चाहिए, ये आप ही रखो। साहब, हम गरीब जरूर हैं, सेवा को धर्म मान के हमने बड़े मालिक की सेवा की है। उनसे जो भी मिला हम उसमें ही अपनी ज़िंदगी काटते रहे। हमने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। उनकी इतनी बड़ी कृपा के लायक हम नहीं हैं। हम इतने बड़े बोझ को लेके अपने समाज में कैसे जी पाएंगे? उनकी इतनी बड़ी कृपा के लायक हम नहीं हैं। हम इतना बड़ा बोझ लेके समाज में कैसे जी पाएंगे? हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ वकील साहब, ये प्रॉपर्टी हमें नहीं चाहिए। वकील साहब, जो प्रॉपर्टी मालिक ने मेरे नाम की है आप वो भी वृद्धाश्रम को ही दे देना। हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है रामू, ऐसा ही करता हूँ। चल राकेश, ठीक है। अब इस घर में हमारा ठिकाना नहीं है। वसीयत एक शब्द ही नहीं, अपने आप में बहुत कुछ है। पता नहीं कब किसको दुश्मन और किसको दोस्त बना दे। ठाकुर साहब के दोनों बच्चे जो रामू को बचपन से बहुत प्यार करते थे, इसी वसीयत के चक्कर में रामू के दुश्मन बन गए। लेकिन रामू वो तो ठहरा बेचारा। वो ठाकुर साहब की वसीयत का क्या करता? उसने वो भी वृद्धाश्रम के ही नाम कर दी। लेकिन आजकल की दुनिया में रामू जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो इतनी बड़ी संपत्ति को भी ठुकरा देते हैं।